हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो हेलो, जय माता दी, आवाज़ आ रही है। तो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और अगेन एक बार फिर से आपके समक्ष आ गया हूं मैं, आपको परेशान करने, आपको दुखी करने। क्यों? क्योंकि मेरे पास है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, और वो क्या है दोस्तों, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई जो है आप बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको पढ़ने में मजबूर करता हूँ। दिन के अंदर में बार बार आपको आके मैं परेशान कर रहा हूँ। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। प्रणाम मेरे छात्रों, प्रणाम छात्रों, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सभी को, प्यार भरा नमस्कार मेरा यार। आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक है हमारा द सोलर सिस्टम पार्ट 2। देखो, सोलर सिस्टम पिछली बार का जो टॉपिक है, वैसे छोटा सा टॉपिक है, आप भी जानते हो, तुच्छ सा टॉपिक है, बट कुछ चीजें थी जो पिछली बार छूट गई थी। जल्दी से कवर करते हैं, 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। सो बस उम्मीद करता हूं एक बार आप फटाफट लाइव आ जाओ, तो उसके बाद हम इसको शुरू करें, है ना। सोलर सिस्टम पार्ट 2 है बेसिकली, जो आपने देख भी लिया था। कुछ ही चीजें बची हुई थी, जैसे हमने प्लैनेट अपना देख लिया था, सारे प्लैनेट्स के बारे में देख लिया था। प्लैनेट के अलावा भी यार कुछ चीजें बच जाती है उसमें, और वो हमें देखनी जरूरी थी, इसी जो एनसीईआरटी में दिखा। तो वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन हमें उतना बड़ा पढ़ना नहीं है, क्योंकि जितना छठी क्लास की एनसीईआरटी, बेसिकली हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो यहां पर मैं वही कराना चाहूंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है। आप समझ रहे हो। चलो करते हैं, लेके प्रभु का नाम, इसकी शुरुआत। तो बेसिकली दोस्तों, ये है हमारा सोलर सिस्टम एनसीईआरटी लाइव 1 बजे, जो हमारी 1 बजे हमारी क्लास होती थी। देखो, इसके अंदर में हम पॉलिटी की सीरीज कर चुके हैं, अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों हमारा, वैसे अभी इवनिंग में करेंगे हम। हिस्ट्री का जो सेक्शन है हमारा, जो हिस्ट्री का सेगमेंट है, वो हमारा इवनिंग में चल रहा है। सॉरी, आज हम इवनिंग में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था इसकी 2 क्लास कर लेते हैं, और उसको हम रात में करेंगे। 9 बजे आराम से क्लास होगी। तो हिस्ट्री की क्लास आज हम रात को 9 बजे रखी है यार। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही चीज का कंटेंट यार बनाना, एक साथ बैक टू बैक 1 घंटे के बाद क्लास होती है ना। तो जब आप लोग दोबारा आ जाओगे तो मैं थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर भी करूंगा, शेड्यूल जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव हम करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप जब लाइव आ जाओगे तब। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अरविंद, कोमल, सबा खान, वंदना वीएस, भारती, खुशबू तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई, सुमित कुमार, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं। मैं भी अच्छा हूँ, आ जाइए फटाफट से लाइव। ज्योति, ओके, आ जाइए फटाफट से। स्वाति, बहुत बढ़िया। चलो सो दोस्तों, थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं, जब तक आप जुड़ो हमसे, थोड़ी सी बातचीत यहाँ करते हैं। क्या बातचीत ये है दोस्तों, मेरी रेगुलर क्लासेस जो हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही है दोस्तों, अनअकैडमी पर। मेरी जो सारी क्लासेस हो रही हैं, ये अपने 4 चैनल हैं, और लगातार मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस जो है आपके साथ में समक्ष में लेके आ रहा हूँ। और ये चारों चैनल है, ज्योग्राफी 101, मैप 101, ठीक है, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। चारों आपस में भाई हैं। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, सबसे बड़ा भाई ये है, इससे छोटा भाई है, भ्राता है इसका, ये उससे छोटा भाई, और सबसे छोटा भाई है ये एनसीईआरटी 101। लेकिन देखो, इसको छोटा रखना नहीं है। मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, कई बार आपसे बोल चुका हूं, बता चुका हूं दोस्तों कि प्लीज जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके द्वारा, तभी ये परिवार जो है हमारा बड़ा होगा। बाकी आपको पता है, अनअकैडमी ऐप पर भी मेरी क्लासेस लगातार होती है। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपके लिए क्विज लेके आता हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल क्लास जो है वो लेके आता हूँ, है ना। आज भी अपनी स्पेशल क्लास है, एक 6 बजे रखेंगे और एक 7 बजे। एक क्लास तो होगी, 6 बजे तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। 7 बजे वाली क्लास के बारे में देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। और साथ में यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों अपने प्लस कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे प्लस कोर्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए सुमित 10 का आप इस्तेमाल करोगे। सोलर सिस्टम पार्ट, ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा, छठी क्लास की एनसीईआरटी का भाग है। मैंने बताया किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का भाग है, और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। जब भी आप मुंह उठा के ऊपर देखते हो, आपको पृथ्वी में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। जितनी भी चीजें दिखती है उनको सबको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। इन सेलेस्टियल बॉडी में कुछ तो होते हैं स्टार, कुछ होते हैं प्लैनेट, कुछ होती है सैटेलाइट, कुछ होते हैं मीटेरॉइड्स, कुछ होते हैं एस्टेरॉइड्स, कुछ होते हैं कॉमेट। अब ये चीजें होती क्या हैं वो सब मैं बारी बारी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि ये आपस में है क्या। तो एक सबसे बड़ी यूनिट है हमारी यूनिवर्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड जो है वो बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिलती हैं तो उनसे क्या बनता है दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम जो हैं वो आपके पाए जाते हैं, और सोलर सिस्टम जो होता है इसी का भाग होता है पृथ्वी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं चैप्टर क्या है, चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में क्या है और कहां पर है। तो सोलर सिस्टम जो है ये खुद किसी के अंदर है, गैलेक्सी के अंदर है। किसके अंदर है, सोलर सिस्टम। देखो यूनिवर्स, यूनिवर्स गैलेक्सी के अंदर है, गैलेक्सी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का भाग क्या है, पृथ्वी। यूं अगर मैं कहूं तो यूनिवर्स सबसे बड़ी यूनिट है ब्रह्मांड, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज जो हैं, अरबों खरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसके अंदर में क्या है दोस्तों, गैलेक्सीज विद्यमान होती है, ब्रह्मांड जिससे बनता है। और गैलेक्सीज जो है ऐसे ही बहुत सारे जो तारे होते हैं उनसे मिलकर आपकी किसका निर्माण होता है, गैलेक्सी। और उसी एक तारे के आसपास जो आपके ग्रह उपग्रह घूमते हैं उसी से मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम। जैसे हमारा सौरमंडल जो है वो बनता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, आप लोग जानते हो दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी। ये हिंदी में है, मैंने आपको बता चुका हूं मैं इसके बारे में पूर्णता से। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया ये हमारा सोलर सिस्टम है दोस्तों। सन, उसके बाद में क्या है, वीनस, उसके बाद में मरकरी, उसके बाद में अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, और सबसे लास्ट में क्या है, नेपच्यून। कुछ कुछ बातें इसके बारे में देखो मरकरी पृथ्वी के, सूर्य के सबसे पास है। ठीक है, मरकरी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बुध ग्रह। बुध ग्रह पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम है। ठीक है, सबसे पास है, सबसे जल्दी सूरज के चारों तरफ चक्कर मारता है। सूर्य के सबसे पास होने के कारण सबसे गर्म यही होना चाहिए, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं होता। सबसे गर्म कौन होता है, वीनस। वीनस ग्रह जो है इसकी कुछ अद्भुत बातें हैं। क्या, पहली बात यह कि इसमें कुछ एनवायरमेंट होता है और उस एनवायरमेंट में कुछ ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। उन ग्रीन हाउस गैस की वजह से ये सबसे गर्म होता है। आपको पता ना ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, सूर्य की किरणें आती तो है लेकिन जा नहीं पाती, जिसकी वजह से लगातार तापमान बढ़ता रहता है। तो उसी बढ़े हुए तापमान की वजह से जो वीनस है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सबसे अधिक तापमान, भले ही सूर्य के सबसे पास में मरकरी है, बट तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के ऊपर होता है। शुक्र ग्रह एक अजीब ही तरीके से चलता है, बहुत स्लो ये आपका, इसका जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर जितने टाइम पे लगाता है लगभग उतने ही टाइम पर ये अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर काटता है। तो ये रोलिंग प्लैनेट है, रोल करता है, सॉरी ये जो है मैं गलत बोल गया, रोलिंग प्लैनेट तो आपका इधर है, ये जो है बाकी प्लैनेट जो है वो चक्कर काटते हैं ईस्ट से वेस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट काटते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट चलता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, जो एकमात्र हैबिटेबल आपका ग्रह है। पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से वो 150 मिलियन, ठीक है, कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। और ये दूरी जो है वो इतनी है कि पृथ्वी पर जो पानी होता है ना तो वो मतलब उबलता है, वाष्प बनता है, और ना ही वो जम जाता है, तो दोनों बीच की कंडीशन यहाँ पे रहती है। ऐसे हमारे पास है मार्स। मार्स भी आप समझते हो दोस्तों, मार्स जो होता है इसको हम अर्थ ट्विंस बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी के जैसा दिखता है। ठीक है, वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है, इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मार्स जो है इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है। ये बच्चों वाली बातें बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये आगे वाले 4 ग्रह जो है ना, इसको आप इजीली देख सकते हो, इसलिए इनको बोलते हैं हम आपका क्या, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ में इसको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल, बिकॉज ये रॉक के बने हैं, सॉलिड पार्ट के बने हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय द गैसियस पार्ट, गैस से बने, इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको बोलते हैं हम जोवियन प्लैनेट, बृहस्पति ग्रह इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दोनों के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जहां पर बहुत ज्यादा एस्टेरॉइड्स आपके पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अभी आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सारी चीज, चिंता की कोई बात नहीं है। जुपिटर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। सारे ग्रहों को जोड़ दो और दुगना कर दो तो भी जुपिटर इनसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बहुत गैसियस फॉर्म में है आपका, बहुत तेज गति से अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता। आज ही मैंने बताया जितना तेज इसका रोटेशन होता है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में होता है। जैसे बुध जो है उसके पास में, शुक्र जो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अपने अक्ष के चारों तरफ वो बहुत धीरे धीरे जो है चक्कर काटता है। सैटर्न ये रहा दोस्तों आपका शनि ग्रह, शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस जो है ये चक्कर भी काटता है, साथ ही साथ में ये जो है ना आपका, ये ऐसे काटता है जैसे रोल होता है, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी घूमता है, साथ साथ ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता हुआ इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे चक्कर काट रहा हो। ठीक है, मतलब इस प्रकार से रोटेट करता है अपने एक्स के चारों तरफ, इधर भी घूमता है और ऐसे, तो ऐसा लगेगा जैसे गुड़ता हुआ जा रहा है, मतलब
कुलाबाती ऐसे रोल रोल करता हुआ आपका ये जा रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे यहाँ था, ऐसे रोल करता हुआ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से घूमता है, तो हमने वो देख लिया। इसके बाद हम बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून को तो ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिखता है, वो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, थोड़ा मतलब हरा हरा दिखता है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा ग्रीन, सबसे दूर है और तापमान वहां पर क्या है दोस्तों, सबसे कम है। ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए थे, बाकी इनके ऊपर मैं चर्चा अब नहीं करूंगा। सूर्य येलो ड्वार्फ मतलब बोना, तो सूर्य जो है ना वो भी एक छोटा बोना तारा है, येलो कलर का, इससे तो बहुत ही ब्राइट तारे बहुत हैं, इससे बड़े बहुत हैं, सूर्य तो कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम का 99.97 भाग जो है वो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का वो सूर्य है, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे भले ही दादा है दोस्तों ये, लेकिन अगर बात करें तो वैसे इसकी वास्तव में अगर बाकी तारों के हिसाब में देखो तो कोई औकात है नहीं। हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरी एनर्जी जो है हमें वो यही प्रोवाइड करता है। सोलर सिस्टम का 99.8% भाग अकेला सूर्य ही है दोस्तों आपका ये, ठीक है, अगर हम बात करें तो। और पृथ्वी जो है इससे 93 मिलियन माइल्स जो है वो अवे है। साथ ही साथ में बात करता हूं दोस्तों, इसको येलो ड्वार्फ बोलते हैं, छोटा तारा है, इससे बड़े बड़े बहुत सूरमा जो हैं, सूरमा भोपाली, इससे बहुत बड़े बड़े जो हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे विद्यमान है। उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों इसके बारे में प्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, 4 हमारे पास होते हैं जोवियन प्लैनेट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं, जिसमें प्लूटो, सिरस, मेकमेक और ह्यूमे और एरिस ये होते हैं आपके। एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट भी है, मतलब अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, जिसको हम प्लैनेट एक्स बोलते हैं। प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट होने के लिए 3 चीज होना जरूरी है। इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड ऑर्बिट अ स्टार, एक चार कोई किसी भी तारे के चारों तरफ घूमना चाहिए। इसको पहली बात पक्की है कि एक तारा है, इसके चारों तरफ घूम के इसको फेरे जरूर लेने हैं, और ये फेरे जो हैं ये मतलब ऐसे फेरे हैं जो लेते ही रहना है, इसको कभी बंद नहीं होना है, लगातार फेरे चलते ही रहेंगे, ठीक है। एक अनंत काल के लिए रिश्ते में बंध जाता है ये, ठीक है, उस तारे के साथ। तो पहली बात है इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार इन द कॉस्मिक नेबरहुड द सन। दूसरी बात है इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी, इतना बड़ा होना चाहिए ना, ये इतना बड़ा होना चाहिए इस ग्रेविटी की वजह से। पहली बात स्पेरिकल बॉडी होनी चाहिए, इसका मास होना चाहिए, अच्छे भारी होना चाहिए, बड़ा साइज में होना चाहिए। साथ ही साथ इतना बड़ा, इतना साइज होना चाहिए इसके पास कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो, जितना बड़ा होगा मास, जितना ज्यादा होगा उतना ग्रेविटी F=mg, उतना ही ग्रेविटी ज्यादा होगा। और ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, अपने आसपास, सपोज ये मान लो इसका ऑर्बिट है, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मान के चलो किसी तारे के आसपास सन है और इसके चारों तरफ कोई भी और प्लैनेट है घूम रहा है, तो इसके पास इतना, आपके पास इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए ताकि ये जो इसका आपका ये जो ऑर्बिट है इसमें कोई ना आ पाए, इतना दमदार होना चाहिए कि इसके इलाके के अंदर में कोई पैर ना रख सके। कुत्ते होते हैं ना, ऐसे आपने देखा है ना, टांग उठा उठा के करते रहते हैं, वो अपना एरिया मार्क करते हैं कि ये एरिया मेरा है, इसमें कोई नहीं आए। तो इसको भी इतना, इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये अपना एरिया मार्क कर दे, उस एरिया में कोई नहीं आए। और ये कब हो पाएगा, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना होगा। उसके लिए इसका साइज उस हिसाब का होना चाहिए, इसका मास उस हिसाब का होना चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी के पास में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बड़ा होना चाहिए आपका, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होना चाहिए, अपने एक्स के चारों तरफ चक्कर काटे, ठीक है, साथ ही साथ में बड़ा होना चाहिए ताकि स्पेरिकल शेप हो, ग्रेविटी अच्छी हो इसके पास, और इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए, फोर्स इतना होना चाहिए कि इसके एरिया के अंदर में कोई ना आए, ठीक है। जो इसने निशान लगा दिया उसमें कोई दूसरा आके टांग ना उठाए, ठीक है, इतना भी इसके पास में दमखम होना चाहिए। तो तब होगा, तभी इसको क्या कहेंगे हम, प्लैनेट, है ना। अब याद करो पहले एक प्लैनेट इसमें और भी होता था, प्लूटो। प्लूटो को हम यहीं रखते थे, लेकिन वास्तव में क्या था ना, प्लूटो अपना एरिया निशान लगा के जाता था, कोई और आ जाता था उसमें, ठीक है, किसी दूसरा आके अपना एरिया लगा देता था, तो फिर लगा कि इसमें दम है ही नहीं इतना, तो दम नहीं है इतना, तो उसको हमने प्लैनेट से बाहर कर दिया। कहने का मतलब ये 3 चीजें हैं, ठीक है। मम्मी को बोलो दूध पिलाए और दूध में कॉम्प्लेन भी डाले, तभी जाके आप क्या होगे, आप ग्रह जो है कहलाओगे। तो ये बात याद रखना, दूध के साथ में कॉम्प्लेन, ठीक है, या हॉर्लिक्स आपके दूध में होना चाहिए, तभी आप ग्रह कहलाओगे। सो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं है तो आपको क्या बोलेंगे, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो बोने कहलाओगे, तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। इनमें से जिसके पास भी, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट है। और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास नहीं है, इनके पास में इनका जो नेबरहुड है वो क्लियर नहीं है, जिनकी वजह से इनका ऑर्बिट सेम नहीं रहता, कभी कहीं से और कभी कहीं से लोगों को निकलना पड़ता है। सो ये एक अलग बात है। इनके पास कोई ये सैटेलाइट भी नहीं होते, ये बात भी याद रखना, ठीक है। फिर हमने बताया था एक एक ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में बताया था,
वीनस के बारे में हमने देखा, अर्थ के बारे में देखा, मार्स के बारे में देखा, उसके बाद जुपिटर के बारे में देखा, सैटर्न के बारे में देखा, यूरेनस के बारे में देखा, हमने नेपच्यून के बारे में देखा। अब बात देखने वाली खत्म हो जाती है, प्लूटो, उसके बाद सीरस, ठीक है। क्यूपियर बेल्ट हमने बताई। क्यूपियर बेल्ट क्या होता है दोस्तों? देखो ये जो मार्स, ये जो प्लूटो और सीरस है ना, जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्यूपियर बेल्ट बोलते हैं। मतलब क्या कि जो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट है, एक स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं, जिस प्रकार से एस्टेरॉइड एक अलग स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड कहां पाए जाते हैं बताओ? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। सिमिलरली आपका जो प्लूटो होता है और सीरियस जो होता है, ये भी एक अलग से बेल्ट में पाए जाते हैं, और उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर बेल्ट इज नोन एज द क्यूपियर बेल्ट। समझ में आई बात? क्यूपियर बेल्ट क्या है? दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है। जिस प्रकार से एस्टेरॉइड बेल्ट होती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसी प्रकार से आपके पास क्या होता है? क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट क्या होता है दोस्तों? सिमिलर टू द एस्टेरॉइड बेल्ट, द क्यूपियर बेल्ट इज द रीजन ऑफ लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम इन द अर्ली हिस्ट्री। जब यार बन रहा था ना, बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग धमाका हुआ था बड़ा, उसके बाद में ग्रह उपग्रह सौरमंडल गैलेक्सी जब ये बन रहा था ना, तो सौरमंडल बनने के बाद जो कूड़ा कचरा बच गया था, ठीक है, वो कूड़ा कचरा बाद की एक एरिया में फेंक दिया गया। बस उस एरिया को हमने नाम दे दिया क्यूपियर बेल्ट। क्या नाम दे दिया? क्यूपियर बेल्ट। लाइक एस्टेरॉइड बेल्ट, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ऐसी क्यूपियर बेल्ट भी होती है। इट हैज आल्सो शेप्ड बाय अ जायंट प्लैनेट, ऑल्दो इट इज मोर लाइक अ डिस्क, दैट इज अ थिन बेल्ट। ये डिस्क की तरह होती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट का मतलब क्या है? उपग्रह। तो ये तो था पिछले टॉपिक से दोस्तों। आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक से। तो पहली जो बात होगी दोस्तों, ये होगी सैटेलाइट से। सैटेलाइट दो प्रकार की आप लोग जानते हो। पहली सैटेलाइट होती है नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरी होती है दोस्तों मैन मेड सैटेलाइट, है ना। आदमी बना के भेजे तो वो मैन मेड, और अपने आप से जो पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। कल मैंने बताया था ना भाई, हर ग्रह की अपनी अपनी सेटिंग है, ठीक है। बात शुरू करें, बुध के पास कुछ था ही नहीं, गरीब आदमी था, फटीचर था। वीनस, उसके पास, शुक्र के पास भी कुछ नहीं था। पृथ्वी थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टैंडर्ड था, तो एक है। पृथ्वी थोड़ा सा लॉयल ज़्यादा है चांद के प्रति, कुछ हम भी ज़्यादा लॉयल हैं। पृथ्वी की एक ही है, ठीक है, क्या नाम है? और क्योंकि पृथ्वी की एक इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी भी मतलब लाइक फीमेल लगती है हमें, तो इसीलिए पृथ्वी की भी एक ही है। बाकी बात करते हैं तो मंगल ने मंगल कर दिया। दो डीमोस और फोबोस, दो हैं उसके पास, फोबोस एंड डीमोस लाइक मोमोस। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कहानी बदल जाती है। जितने भी जोवियन ग्रह, बृहस्पति ने मचा रखा है, मतलब उधम मचा रखा है बृहस्पति। उसके बाद सैटर्न, इनकी भाई गिनती भी नहीं है, मतलब इतनी है इनके पास, भूल जाते हैं सब लोग, है ना। तो बाकी सबके पास बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी इनके पास गर्लफ्रेंड है। बृहस्पति का एक आपका जो चंद्रमा है उसका नाम है गाइनामीडा, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो ग्रहों से भी बड़ा है, कई ग्रहों से भी बड़ा है। समझ रहे हो बात? तो क्या कह रहा हूँ मैं? सो सैटेलाइट के बारे में बात कर ले तो सैटेलाइट क्या होती है दोस्तों? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, खगोलीय पिंड होता है। Satellite is also a खगोलीय पिंड. This is all satellite is also a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. देखो जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार से सैटेलाइट जो है वो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर काटती है। अब समझना मेरी बात को। ये था सूर्य, मैं बताता हूं आपको, वैसे आपको ये बातें पता है, ठीक है। ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ मान के चलते हैं ये है पृथ्वी, जो इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में काटती है। कैसे? चक्कर, ठीक है। ये पृथ्वी का ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में ये चक्कर काट दिया किसने दोस्तों? ये पृथ्वी ने, ठीक है। बड़ी मेहनत करके अर्थ जो है वो चक्कर काट रही है। अब अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर काटा जाता है, ठीक है, लाइक ऐसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। और ये जो चक्कर काटने वाली चीज है ना, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। सो ये क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट। ये भी इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है। पृथ्वी जो है वो खुद चक्कर काट रही है, और ये सन भी किसी एक फिक्स्ड चीज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसका भी सेंटर होता है। तो इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब इसको कह दिया हमने उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है? ये ग्रह की भांति, जैसे ग्रह चक्कर काटते हैं, ये ग्रह की भांति। ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं?
सूर्य, और ग्रह सूर्य के चारों काटते हैं, और ग्रह के चारों कौन काटता है दोस्तों? उपग्रह। अपना उपग्रह एक ही है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आपका चंद्रमा। चंद्रमा है वो अपना ग्रह है। मून इज अवर सैटेलाइट। सैटेलाइट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज द मैन मेड सैटेलाइट एंड सेकंड इज द नेचुरल सैटेलाइट। आप देख सकते हो। तो सैटेलाइट क्या होती है? एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। सेलेस्टियल मतलब खगोलीय पिंड होता है, एक ब्रह्मांड में पाया जाना खगोलीय पिंड होता है, जो आपका जिस प्रकार से आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार से वो भी ग्रह के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर में क्या करते हैं? घूमते हैं। लाइक और शेयर दोनों चीजें दोस्तों चलते रहनी चाहिए। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सूरज ग्रहण, ओहो भाई साहब ग्रहण पे मत आओ अभी, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, ग्रहण भी आगे वाले टॉपिक में आएगा तो ग्रहण भी लगा देंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ो जो इसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होती है, इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर द और इट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता है यार, आज भी हमने एक सैटेलाइट की बात की है, ठीक है, की है ना, तो हम बात करते रहते हैं। तो क्या है, पृथ्वी के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट अलग अलग समय पे वो लॉन्च करते रहते हैं। वो एक चलता ही रहता है उनका हिसाब, वो हिसाब जो है वो अलग है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट भी तो है, हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, और उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम हम क्या करते हैं दोस्तों? उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम हमारे पास क्या है? दैट इज द मून। उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। तो हमारी भी एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर अवे, इतनी दूर है वो चंद्रमा से। पृथ्वी जो से चंद्रमा जो है वो 3,84,400 किलोमीटर जो है वो दूर है। समझ में आ रही है? पृथ्वी का साइज अगर मैं बात करूं, पृथ्वी के डायमीटर से वो 1/4 है, मतलब जो इसका डायमीटर है, ठीक है, वो पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 1/3 है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी से हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की और चंद्रमा की जो घूमने की जो स्पीड है लगभग वो समान है। अभी दिखाएंगे, देखो। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, और उसका नाम क्या है? मून। पृथ्वी की एक ही सेटिंग है, मून। इट्स डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 है दोस्तों। क्वार्टर मतलब अरे पौवा होता है ना, क्वार्टर मीन्स, हाँ। तो इसकी जो वो है वो एक पता होगा ना, आधा पौवा बोतल है ना, ये जरूरी है, ये पता होना चाहिए। लड़कियों को शायद नहीं पता होगा, बट लड़कों को ये ज्ञान होना जरूरी है। अरे जानते हो या बताऊं? अरे जो पैकिंग होती है मदिरा की, वो 3 तरीकों से होती है, ठीक है। पहला होता है फुल, दूसरा होता है हाफ, और तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है क्वार्टर। हिंदी में बोलते हैं पौवा, दिस इज अद्धा एंड दिस इज खंबा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं उसमें बोल रहा हूं जो स्टैंडर्ड होती है, इंग्लिश वाली आती है ना। बियर में नहीं होता ऐसा सिस्टम, उसमें फुल और पाइंट होता है शायद, और जो देसी वाला होता है हिसाब किताब 40 रुपए वाली थैली, जिसमें आदमी पी के बस गालियां ही देता है। देसी चढ़ती भी जल्दी है, उतरती भी जल्दी है, उसमें आदमी बस गालियां ही देता है, ठीक है, पी के। जब मैं छोटा था तो बराबर में हमने ना जवार बोई हुई थी। जवार समझते हो ना? तो जवार के अंदर में गन्ने होते थे, वो मीठे होते थे काफ़ी पुराने टाइम पे। उसको हम बोलते थे आल ज्वार, ऐसा कुछ बोला जाता, तो मतलब मीठी होती थी। तो रात में शराब भी उसमें बैठ के दारू पिया करते, रोज़ उसमें थैली मिला करती। उस पर थैली पे लिखा होता था मस्ताना, किसी पे कुछ सॉफ़ी, ठीक है। फिर बोतलें आने लगी तो उस पर माल्टा, नींबू, ठीक है। तो एक बार मुझे पता नहीं था वो माल्टा शराब होती है, तो मैं भी बोला, मैं कहा ये बोतल देख के मैं उठा के ले गया घर। मैंने मेरे पापा को दी। मेरे पापा से मैंने बोला, पापा गुड़गांव जा रहे थे, मैंने बोला पापा ये वाला जूस चाहिए मेरे को माल्टा का। मेरे पापा ने एक दिया मेरे संगवा के, कह रहा कहाँ से उठा के लाया? मैं मगा वहाँ पड़ी थी। कह रहा ये जूस नहीं होता है, ये देसी दारू होती है। मैं कहा अच्छा। उस दिन मुझे पता चला, ठीक है। मेरे को क्या पता, उस पर लिखा था माल्टा, नींबू, मुझे लगा जूस होता होगा इसके अंदर। तो मैं उठा के लेके गया। मैं कहा देखो पापा ये मिली है मुझे ये जूस, ये वाला जूस चाहिए। मेरे को वहीं जूस पिलाया गया, दे धमाधम 2-3 बढ़िया से लगे मेरे, तो बढ़िया जूस पिया मैंने उस दिन। सो इस प्रकार से 3 भांतियों में पाई जाती है। ये मुझे नहीं, ये मेरे को नॉलेज मिली है आप लोगों से। सो लड़कियां एक बार विशेष रूप से ध्यान से देख लें, भविष्य में काम आ सकता है आपके।
एग्जाम में भी पूछा जा सकता है किसी में, क्योंकि क्वार्टर वाली बात कई बार आ जाती है। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, 1/3 नहीं है, क्वार्टर मतलब पौवा मतलब 1/4 है, याद रखेंगे आप, ठीक है। सो 1/4 है दोस्तों आपका ये, और ये इतनी दूर पाया जाता है आपका पृथ्वी से। एंड नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ विद द सन एंड दैट ऑफ द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डे, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने में, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटने में चंद्रमा को लगते हैं कितने, पता आपको? 27 डे, 27 दिन, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये पृथ्वी के चारों तरफ है, मतलब ये रिवॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, रिवॉल्व करने की। लेकिन रोटेशन के लिए कितना समय लगता है दोस्तों? रोटेशन के लिए ऑलमोस्ट जो है वो 24 आवर्स ही लगते हैं। मतलब जितना टाइम पृथ्वी को लगता है उतना ही टाइम हमारे सैटेलाइट मून को लगता है। तो इसी वजह से हमेशा हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। याद रखना, हम जो देखते हैं चांद का, हमेशा ऑलवेज हमें चांद की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, मून की। सो उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज जिस स्पीड से चंद्रमा घूमता है ना, लगभग उसी स्पीड से पृथ्वी घूमती है। तो ऑलमोस्ट दोनों की स्पीड जो है वो क्या है दोस्तों? बराबर है। अरे लाइक नहीं कर रहे हो आप, जल्दी से वीडियो लाइक करो, हंस रहे हो बस आराम आराम से। अच्छा, चंद्रवंशी लवकुश यादव कह रहा है एक बार हम भी पी लिए थे, फिर कैसा लगा था? मतलब ये अलग अजीब ही होती है, मतलब ये शराब ऐसी होती है, इसको पी के आदमी बस मतलब गालियां ही देगा और उसके मुंह से ना आप कुछ सुन नहीं सकते ना। शराब की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। पिटना है किसी से, देसी पियो, है ना, होता है कि नहीं होता? पिटना है किसी से, देसी पियो। बाकी कहते हैं कि मतलब ऐसे ही कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, अगर आप बड़े हो और ठंडा पीना है आपको, तो बियर पियो। अरे मैं किसी भी मादक पदार्थों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। विस्की होती है ये, मतलब थोड़े से स्टैंडर्ड वाले लोगों की आ जाती है, ठीक है, पार्टी शार्टी के लिए। रम दवाई के रूप में इस्तेमाल होती है, रम बुलाए गम। और अब आ गया है मौसम, रम का सीजन भी चल गया, क्योंकि रम जो है वो नशे के साथ साथ, उसमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है इस रम में, नशे के साथ साथ आपको थोड़ी अंदरूनी गर्मी भी देती है। नहीं, फौजी आदमी घर में कभी खांसी की दवाई नहीं मिलेगी, वो रम से चलता है। दवाई सर्दियों में रम जो हो जाती है ना, वो मेडिसिन हो जाती है ना। एक फॉर्मूला मेरे को किसी ने सिखाया था, क्या था? रम, है ना, RUM। आर मतलब रेगुलर। मैं एक जगह जाया करता तो मेरे कुछ मित्र थे, वो डेली पिया करते। मैं मगर क्यों पीते हो भाई तुम इसको? कि देख इस पे क्या लिखा है। उस पे लिखा था ओल्ड मॉन्क। मैं कहा ओल्ड मॉन्क लिखा है। कह रहा ओल्ड मॉन्क के नीचे लेख क्या लिखा है? मगर रम। कह रहा सुन मेरी बात, रम की फुल फॉर्म तुम हो गया मास्टर, तेरे को इतना भी नहीं पता? मैं कहा भाई नहीं पता। कह रहा देख सुन मेरी बात, रम का मतलब है रेगुलर, यू का मतलब है यूज, और एम का मतलब है मेडिसिन, ठीक है? मैं कहा भाई ठीक है। कह रहा समझ में आ गई बात? मैं कहा आ गई। कह रहा खाम खा का मास्टर बन रखा है, कुछ आता जाता है नहीं। मैं कहा यार सही कह रहे, मेरे को कुछ नहीं आता। तो रम इज रेगुलर यूज मेडिसिन। दवाई है, खांसी जुकाम बुखार है, रम लो। पार्टी कर रहे हो, ठीक है, विस्की चलती है। पिटना है किसी से, किसी को गालियां देनी है जाके, तो देसी पी के पहुंच जाओ। नहीं होता है कि नहीं होता? ऐसा देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, अंदर से भी सैनिटाइज हो जाते हैं लोग। मेरी दादी बोल रही थी तेरे सर की ज्योग्राफी में ये सब भी आता है क्या? कुसुम ऐसा नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है। ऐसा है ना, देखो मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, इच्छाएं, मतलब अंदर से कोई बात आती है, मैं क्या करूँ बताओ? एक बात बताओ, सुबह शाम तक आप ही को पढ़ाता हूँ, अब मैं किससे बात करूँ? मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी दिन कहीं चला गया तो तुम्हारी क्लास नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो मेरे मन में जो बात आती है तो मैं आप ही से करता हूँ ठीक है। बाकी इनका जाग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। सो दादी जी क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ी चाहता हूँ मैं, इनका ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं है। बट मैं तो इन बच्चों को समझा रहा हूँ कि भविष्य में चल के इनको कभी आगे जाके ना किसी अज्ञानता का सामना ना करना पड़े। मैं इनको अवेयर कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ मैं, ताकि इनको पता रहे आधा पौवा और बोतल क्या होती है। ठीक है, चलिए जोक सपाट यार, चलिए आ जाते हैं। सो हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही साइड दिखता है, उसके पीछे का रीजन भी बता दिया मैंने, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा लगभग अपनी अक्ष के ऊपर सेम स्पीड से क्या करते हैं दोस्तों, आपका रोटेट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही साइड जो है दिखता है। अब अगली जो चीज है दोस्तों, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होती है? थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां पर ये दिखाया था हमने, सोलर सिस्टम दिखाया होगा मैंने, ये रहा। ठीक है, इस सोलर सिस्टम में देख रहे हो आप, ये यहां पर मैंने आपको स्पेशली बताई थी
कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट, यही तो है एस्टेरॉइड बेल्ट, मतलब इसी की बात हम कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह इनको बोला जाता है। मतलब ये भी ग्रह टाइप के ही हैं, लेकिन इनके पास भी कुछ प्रॉपर्टी नहीं है जिनकी वजह से ग्रह नहीं बन पाए। भाई कुछ ऐसे होते हैं कि जो आईएएस बन नहीं पाते, ठीक है, लेकिन कुछ उसके आसपास का बन जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जो आईएएस खुद कभी जिंदगी में बन नहीं पाए हैं बेचारे, तो वो क्या कर लेते हैं, वो ज्ञान बांटने लग जाते हैं, ठीक है। सो वो मास्टर बन जाते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो ग्रह नहीं हो पाते, तो वो क्या कहते हैं, चल तो ठीक है हम क्षुद्र ग्रह बन के रह लाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह ये भी ग्रह जैसे ही खगोलीय पिंड होते हैं, और इन क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट होता है, ज्यादातर ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं, और इस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, वो इस बेल्ट को कहा जाता है। बेसिकली इट इज नोन एज द एस्टेरॉइड बेल्ट्स। एस्टेरॉइड बेल्ट इसको जो है आपका दोस्तों कहा जाता है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पाई जाती है, एक बार आप देखोगे मेरे साथ। एस्टेरॉइड्स इनको कई बार हम माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। माइनर मतलब तुच्छ ग्रह भी इनको कहा जाता है, माइनर प्लैनेट। दे आर रॉकी, ये रॉकी होते हैं, एयरलेस, हवा नहीं होती इसके ऊपर, एंड रेमिनेंट्स लेफ्ट ओवर ऑफ द अर्ली फॉर्मेशन। और जब पिछले टाइम पे, पुराने टाइम पे जब ये ग्रह बन रहे थे, तो ये बेचारे छूट गए थे। लगभग 4.6 बिलियन साल पुराने हैं, ये भी ग्रह जैसे हैं, बट ग्रह नाम की इनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। द करंट नॉन एस्टेरॉइड्स काउंट इज 1 लाख टोटल। अभी अगर वर्तमान में बात करूं मैं, वर्तमान में कितने एस्टेरॉइड है हमारे आकाश सौर मंडल में? 10,31,488 हमारे पास बेसिकली करंट में, वर्तमान में इतने एस्टेरॉइड्स हमारे पास में वर्तमान में उपस्थित हैं। मोस्ट ऑफ दिस एंशिएंट स्पेस रूबल्स कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग बिटवीन द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर विद द सेम एस्टेरॉइड बेल्ट्स। तो ज्यादातर आप देखोगे कहां पर दिखेंगे आपके, ये मार्स और जुपिटर के बीच में दिखते हैं। हमें बताया ना मैंने, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में इनका चक्र जो है वो ज्यादा चलता है, जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसको कहा जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? एस्टेरॉइड, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बेसिकली दे आर नोन एज द क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है इनको वो कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सो एस्टेरॉइड जो होते हैं बेसिकली दे आर नोन एज द एस्टेरॉइड जो होते हैं, सो दे आर नोन एज द क्षुद्र ग्रह, और इनको मामूली ग्रह भी बोला जाता है। दे आर फाउंड बिफोर 4.6 बिलियन साल पहले ये बने थे, इनका गठन तभी हुआ था। ये चट्टानी होते हैं, वायुहीन अवशेष होते हैं दोस्तों। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 1,31,414,3,14,881 नहीं यार, ऐसा है, ठीक है, वो गलती से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद होता है दोस्तों मीटोर, मीटेरॉइड्स एंड मीटेरॉइट। ये तीन चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये मीटोर क्या होता है, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, और मीटेरॉइट्स ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं मीटेरॉइड्स की। किसकी बात करेंगे? मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स किसे कहते हैं अभी बताऊंगा, हिंदी में भी है मेरे पास, चिंता मत करो। मीटेरॉइड्स किसे कहते हैं? मीटेरॉइड्स जो होते हैं ना, दे आर द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट रेंज इन द साइज फ्रॉम द डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स। इनका साइज कितना होता है? छोटा सा, मतलब धूल का कण देखा आपने, उससे लेकर एस्टेरॉइड के साइज जितना होता है। ये भी आपके क्या होते हैं? दे आर नथिंग, दे आर उल्का। उनका उल्का पिंड कहते हैं। किनको क्या कहते हैं हम? मीटेरॉइड्स जो होते हैं दे आर उल्का पिंड। आकाश में पाए जाते हैं ये भी, सौरमंडल में। साइज आप देख लो तो साइज होता है इनका, एक डस्ट का जो है आपका, जो छोटा डस्ट का कण होता है, धूल का कण होता है, उससे लेकर आपका इनका जो साइज होता है वो एस्टेरॉइड, जो हम क्षुद्र ग्रह पड़ा उतने तक का इनका साइज जो है आपका वो हो सकता है। ये भी पाए जाते हैं सौरमंडल में, ठीक है, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों फिर मीटोर्स, ठीक है। अब मीटोर क्या होता है दोस्तों? मीटोर में बता देता हूं, होता क्या है, ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं जब ये पृथ्वी की कक्षा में घुस जाते हैं, ठीक है, और किसी अन्य ग्रह की कक्षा में घुस जाते हैं बहुत हाई स्पीड के साथ में, तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लग जाते हैं, ठीक है, फायरबॉल जलने लग जाते हैं, और ऐसा दिखते हैं जैसे वो टूटता हुआ तारा होता है ना, उसकी तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, टूटते हुए तारे की तरफ से। तो इनको हम बोलते हैं मीटोर। इनको क्या बोलते हैं? मीटोर। और फिर आ जाता है मेरे पास मीटेरॉइट। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, पृथ्वी हमारे सौर मंडल में ऐसे बहुत सारे पिंड है, खगोलीय पिंड है, जो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इनका साइज धूल के कण से लेके एस्टेरॉइड के बराबर हो सकता है। चक्कर काट रहे हैं। कई बार क्या होता है, भूले भटके, ठीक है, हो सकता है इन्होंने भी देसी लगा ली हो,
ये भूले भटके किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और ग्रह के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर। जब ये हाई स्पीड से एंटर करते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इनमें आग लग जाती है ना। और हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे तारा टूटता हुआ दिखता है ना, तो ऐसे हमें दिखाई देता है टूटते हुए तारे के रूप में ये जो है हमें सारे के सारे वो दिखाई देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं मीटोर। मीटरॉइड ऊपर है, मीटोर जब वो टूटता हुआ दिखाई देता है उसको बोलते हैं मीटोर। और जब कई बार क्या होता है, जब ये पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं थोड़े बहुत या तो आग लग के ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कई बार छोटा मोटा टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंच जाता है। वो जो पृथ्वी तक पहुंचता है ना उसी को हम बोलते हैं आखिरी में मीटरॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मीटरॉइड। व्हेन द मीटरॉइड सर्वाइव अ ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड इट इज कॉल्ड मीटरॉइड। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, याद रखना। मीटोर जो सबसे छोटा है वो कब, जब उसमें आग लगती है। ऊपर होगा तो रॉइड्स बोलेंगे, नीचे पहुंच जाएगा गिर जाएगा तो आईटी हो जाएगा, उसमें रॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, सो मीटरॉइड्स, मीटोर और मीटरॉइड्स ऐसे आपको दिखता है ना, ऐसे देखो ऊपर से तारे जैसे टूट रहे हो, बौछार से दिखती है आपको। तो ये जो बौछार दिखती है ना, जो टूटते हुए तारे, एक और भी होता है पुच्छल तारा, कॉमेट, वो अलग होता है। ठीक है, जैसे हेली है वो पुच्छल तारा है, वो अलग है। सो ये जब आपको दिखाई देते हैं ना, इनको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको आप बोलते हो रोज आपको दिखाई देते हैं, यही होते हैं दोस्तों आपके उल्का पिंड। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं मीटोर, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं दोस्तों, धूल के चट्टान से लेकर शुद्ध ग्रह तक मोटे होते हैं। फिर उल्का कब बोलेंगे, जब ये टूटते हुए आते हैं ना ऐसे, जिसमें इनमें आग लग जाती है। ठीक है, तो इनको नहीं, उल्का तब बोलेंगे जब ये नीचे पड़ जाती है। और टूटता हुआ तारा कब बोलते हैं, टूटा हुआ तारा जब ये पृथ्वी पर आ जाए, जब छोटा मोटा पार्ट इसका पृथ्वी पर गिर जाए तो, और जब भी पृथ्वी के ग्रह के अंदर घुसते हैं, मतलब किसी भी ग्रह की कक्षा में, तो बिकॉज ऑफ घर्षण इनके अंदर आग लग जाती है, तो इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हाँ कमेंट न्यूज में था सिमरन, अभी न्यूज में था। आप आ गई सिमरन, काफी दिनों से कहाँ थी आप। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब चीजें हैं आपने देखी होगी दोस्तों। अब आखिरी में आते हैं कॉमेट। कॉमेट मतलब होता है पुच्छल तारा। ये होते क्या हैं दोस्तों, देखो यार, ये भी जब पृथ्वी बनी थी पृथ्वी बना, जब सौरमंडल बना था हमारा, तो उस समय ये भी कुछ ऐसे ही टाइप के सिस्टम थे। तो ये भी कुछ गैस के और जो आपका आइस जो है उससे बने होते हैं। और होता क्या है, जब ये सूर्य के पास, ये भी चक्कर काटते रहते हैं आपके ब्रह्मांड में, चक्कर चलता रहता है इनका। कॉमेट्स जो होते हैं, दे आर फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, कंपोज्ड ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस। ये मुख्यतः डस्ट, धूल, राइस बोल रहा हूँ, आइस और रॉक, चट्टान से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो दे आर फॉर्म फ्रॉम द सोलर सिस्टम। लेफ्ट ओवर जो होता है वही बचा कुचा पार्ट होता है, उससे बने होते हैं ये भी आपका। ये भी कुछ माइल से लेकर टेंस ऑफ माइल्स तक इनका डायमीटर होता है, मतलब बड़े होते हैं ये भी, ऐसी बात नहीं है। और ये भी घूमते रहते हैं। तो जब ये सूरज के पास पहुंचते हैं ना, सोचो कोई बर्फ से बना हुआ है, तो वो सूरज की तरफ जाएगा तो क्या होगा, सूरज की तरफ जाएगा तो मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो उसके पीछे से वो पूंछ सी रिलीज होती है। वो पूंछ बहुत बड़ी, मिलियन ऑफ किलोमीटर बड़ी हो जाती है। उसी को हम बोल देते हैं दोस्तों पुच्छल तारा। क्या बोल देते हैं उसको, पुच्छल तारा। They range from a miles to tens of the miles, but as they orbits close to the sun, they heat up, वो गर्म हो जाते हैं, and spew gases, और गैस उगलने लगते हैं, गैस निकलने लगती है उससे, धूल निकलने लगती है उनसे, और जो उनका हेड है, जो आगे वाला भाग है, वो जलने लगता है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, और कैन बी ग्लो लार्जर देन अ प्लेनेट, ग्रह से भी बड़े दिखने लग जाते हैं आपका। ये जो मटीरियल है इनसे एक पूंछ बन जाती है इनकी, इसीलिए इनको पुच्छल तारा कह देते हैं हम। समझ में आई बात, इनको पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देखो होता क्या है, ये जो बनते हैं ये आपका ग्रह की भांति, उपग्रह की भांति ही ये भी उसी प्रकार से धूल, चट्टान, गैस, इन सब से मिलकर बनते हो। ये भी चक्कर काट रहे होते हैं सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं। तो जब ये सूरज के पास पहुंचते हैं तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, इनके जो गैस है, इनका तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, तो इनमें से गैस निकलने लगती है, इनका मुंह जलने लगता है, आगे से ग्लो करते हैं लाइक अ प्लैनेट।
ठीक है, प्लैनेट से बड़े, और पीछे ऐसे पूंछ सी निकलती है, गैस वो दिखाई देने लगती है, तो इसको पूंछ बोलते हैं, टेल बन जाती है, इसीलिए इस तारे को इसको बोल देते हैं हम पुच्छल तारा। वास्तव में तारा नहीं होता, स्टार नहीं होता है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, बट इससे आग निकलती है, इसको हम बोलते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु बोलते हैं इसको। धूमकेतु धूल चट्टान और आयनों से बने सौरमंडल के गठन से बने हुए होते हैं। ये कुछ मील से लेकर दसियों मील तक चौड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो गर्म होते रहते हैं और गैसों को उगलने लगते हैं। चमकते हुए सिर जो होता है इनके पास, ठीक है, ये ग्रहों से भी बड़ा हो सकता है। इनकी एक पीछे पूंछ बनने लगती है जो लाखों मील तक फैली होती है, और इसी वजह से इनको पुच्छल तारा या धूमकेतु भी कह दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। धूमकेतु, पुच्छल तारा, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, मीटेरॉइड, ये क्या होते हैं, ठीक है। बस इतना ही था दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया चैप्टर, क्योंकि मैंने कोशिश की है इसको बहुत छोटा रखने की, सिंप्लीफाई करने की, बट क्या है ना कि ये टॉपिक जो है वैसे बड़ा होता है, कॉस्मोलॉजी पूरी है, बट अभी हमें इतना ही देखना है, बिकॉज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 6 क्लास की एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ था। सो अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी में हम इतना ही देखेंगे। लेकिन सुनो मेरी बात, अभी हम एक क्लास और करेंगे। कितने बजे? 3 बजे मैं क्लास करूंगा। एनसीईआरटी की क्लास होगी रात में 9 बजे। और साथ ही साथ सुनो, एक बात और सुनो दोस्तों, जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो वीडियो को। आपने लाइक नहीं किया है, जितने बच्चे देख रहे थे उससे भी कम लाइक है, तो फटाफट एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना, शेयर भी करो। और चैनल पे जो भी नया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करो, तभी आपको रेगुलर क्लासेस, रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहेगी। आप हमसे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए यूपीएससी सीएससी गोल रहेगा। गोल में आपको 2 तरीके से, एक तो जीएस और दूसरा क्या है, जीएस के साथ साथ ऑप्शनल। पहले एक ही था, लेकिन अब जब आप सब्सक्राइब करोगे आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अलग अलग। अगर आप जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं तो गोल में जाके चूज कीजिए यूपीएससी सीएससी जीएस, लेकिन अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हैं तो गोल में जाके सर्च कीजिए यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल। उसके बाद में जाएंगे आप गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके इधर है जीएस और इधर क्या है दोस्तों, इधर है आपका ऑप्शनल। जीएस की फीस यहां पर दिख रही है आपको 1 साल के लिए दोस्तों 49,500, 2 साल के लिए 72,000, 3 साल के लिए 90,000। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 साल के लिए है ऑप्शनल की फीस 24,000, 2 साल की है 36,000, 3 साल की 45,000। इनके ऊपर अगर आप सुमित 10 कोड यूज करते हो तो इनके ऊपर 10% डिस्काउंट आपका और हो जाएगा। ये कोर्स आपको पड़ेगा लगभग 44,000, ये पड़ेगा लगभग 64,000। तो इस प्रकार से होगा, डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जाएं तो अनअकैडमी पर सुमित 10 कोड का ही इस्तेमाल करें। ये बात ध्यान रखना यार, फोन रखता है तो आपको कुछ भी कोड बता देते हैं तो, बट आपको नहीं करना। मेक श्योर अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका कोड जो है वो सुमित 10 ही रहेगा। सुमित 10 कोड का ही आपको इस्तेमाल करना है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।